वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके संबंध में डीपीआई का जो है नया आदेश जारी हो चुका है 24 जुलाई को, और कब कब इसकी भर्ती होंगी पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है और कब से रखे जाएंगे सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो 2024-25 सत्र के लिए भर्ती शुरू हो रही है। इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले आपने मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर जरूर करें जिससे कि वह भी इसके बारे में जान पाए। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो और देख लेते हैं इसके बारे में। विषय यहाँ लिखा हुआ है 2000 रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में 4 जुलाई 2019 के पत्र के अनुसार। तो शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की कार्रवाई की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था निम्न की यहाँ दिशा निर्देश दिए हुए। चलिए देख लेते क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है दिशा निर्देश में, आप देख सकते हो रिक्तियाँ शैक्षणिक सत्र 24-25 में जिन विरुद्ध विद्यालय में व्यवस्था है तो अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाना है। ऐसी रिक्तियों को जेएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जेएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। मतलब सबसे पहले यहाँ पे स्कूल वाले ऑनलाइन दर्शाएंगे कि कहाँ का कौन सा पद खाली है कौन से विषय का, उसके बाद वहाँ पे रखे जाएंगे। 24-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण है तो जेएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षक रखा जा सकेगा। में पद रिक्त है, पूर्व से उपलब्ध पैनल उपलब्ध है तो वहाँ पे उनके पुराने नियम के अनुसार ही उनको दोबारा से रखा जाएगा अगर उनका रिजल्ट सही है तो। जिस स्कूल में 30% से रिजल्ट कम है आया है जिन शिक्षकों का जिन विषयों में, तो उन शिक्षकों को दोबारा से उस अतिथि शिक्षक वाले पद पे दोबारा उस स्कूल में नहीं रखा जाएगा। यानी कि किसी भी स्कूल में वैसे नहीं रखा जाने का नियम आया है, तो आप देखना होगा रखते या नहीं। यहाँ पे पुराना नियम है, कोर्ट का आदेश है, वो भी यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि आप देख सकते हो। अतिथि शिक्षक का पोर्टल आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग मिल सकती है, ये लिखा हुआ है। अगर आपका मान लो गणित का स्कोर कार्ड बना हुआ है तो गणित में ही आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, विज्ञान या अन्य अंग्रेजी या संस्कृत दूसरे सब्जेक्ट में नहीं रख सकते। इसी प्रकार से 23-24 में कार्यरत शिक्षकों को जिस विद्यालय में कार्य किया है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ये एक नई बात आई है कि आपको दोबारा से आपके आईडी के ऊपर ही लॉगिन की आईडी पे ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग की दर्ज की जाएंगी। मतलब अतिथि शिक्षक स्वयं कर सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें कि कैसे ज्वाइन करना है कैसे लॉगिन करना है सब कुछ बता दूंगा। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और इस जब तक हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी अभी तक टीचर के नाम से मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको मिल जाएंगी, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से ज्वाइन किए गए विद्यालय में 7 अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी। ये आपके लिए बड़ी अपडेट है। विद्यालय में अतिथि शिक्षक निर्धारित समय अवधि में आप ज्वाइनिंग पत्रक के साथ आप आते नहीं जाएंगे तो आपकी जो है भर्ती निरस्त कर दी जाएंगी और दूसरी भर्ती प्रक्रिया में आपको भाग लेना पड़ेगा जो पूर्व से कार्यरत है। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर और सील के साथ विद्यालय में अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे और सत्यापित प्रति एक अतिथि शिक्षक को देंगे, ये लिखा हुआ है। अतिथि शिक्षक द्वारा शाला प्रभारी द्वारा सील और हस्ताक्षरित पत्रक की प्रति को जेएफएमएस पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। तक की प्रति को जेएफएमएस पोर्टल पे अपलोड भी किया जाएगा। तो इसके बारे में जैसी नई प्रक्रिया चालू होती है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे समय सारणी दी हुई है, शेड्यूल दिया हुआ है, अब आ चुका है। रिक्तियों का प्रदर्शन 30 जुलाई तक रिक्ति कहाँ का खाली है वो आप अपडेट होगा पोर्टल पे। और इसके अलावा 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में ज्वाइनिंग पत्रक के साथ में आपकी उपस्थिति जो है ली जाएंगी। इस पोर्टल पे ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र के साथ पोर्टल पे अपलोड करेंगे। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक शाला प्रभारी जेएफएमएस पोर्टल पे ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे, तो ये भी 7 अगस्त तक की कार्रवाई होंगी। अब इसके बाद ऐसे अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहाँ नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध है, मतलब कि कहीं अटैच हो गए हैं या कोई और प्रभार मिल गया है जैसे बीआरसी सीएसी ऐसे कुछ भी बन जाते हैं तो वो उस विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते। तो इस
पे के आधार पे उनको भी उनके जगह खाली पद में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएंगी। अनुपलब्ध होने का कारण और आदेश की प्रति अपलोड करेंगे 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में। संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षा संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्रवाई 5 से 6 अगस्त। और इसके बाद CFMS पोर्टल पे ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से की उपस्थिति छायापत्री अपलोड करना 7 अगस्त तक। और शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पे ज्वाइन किए गए अधिक शिक्षक का प्रमाणीकरण 7 अगस्त से 8 अगस्त तक के बीच में करेंगे। और इसके अलावा प्रथमतः पूर्व से नियमानुसार कार्यरत ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प का चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइनिंग कर सकेंगे। ऑनलाइन आवंटन भी हो सकता है, तो ये अभी यहाँ लिखा हुआ, चलिए देखते हैं। तो ये ट्राइबल में होता है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसा यहाँ लिखा गया है वैसा ही होता है। यहाँ पे पेमेंट के बारे में आदेश कोई नियमित शिक्षक आ जाएगा तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएंगी। और संकुल शाला प्रभारी कार्य शिक्षक की विद्यालय मासिक उपस्थिति अंतिम दिन महीने की अंतिम तारीख को आपकी उपस्थिति प्राचार्य को भेजेंगे और वहाँ से 2 दिवस के अंदर आपका विकास खंड में जाएगा। 7 दिन तारीख तक के आपका पेमेंट के बारे में कार्रवाई होंगी और 10 तारीख तक आपका भुगतान किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो जहां तक है कि अतिथि शिक्षक को लगातार वेतन नहीं मिलता है, तो अब इस साल देखते हैं कि यहाँ सभी को बराबर समय पे वेतन मिलता है या नहीं। तो आने वाले समय में यहाँ कार्रवाई के निर्देश तो दिशा निर्देश तो यहाँ दिए हुए हैं कि 10 तारीख तक के भुगतान किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ महीने का रोक भी दिया जाता है। तो उसके लिए अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से पे भी आपको अपडेट मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।